हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। और काफ़ी दिनों से आईपी मैट से रिलेटेड मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था, खासतौर से 2025 के एस्पिरेंट्स के लिए। तो आज का वीडियो पूरा होने के लिए है, ध्यान से सुनना, आपको काफ़ी सारी चीज़ समझ में आएंगी। और बीच में थोड़े से हेल्थ इशू हो गए थे, इस चक्कर में वीडियो नहीं आ पा रहा था, लेकिन अब रेगुलर आएगा। ठीक है, तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। और आज के वीडियो में मैं क्या क्या कवर करने वाला हूँ वो आपको सबसे पहले बता देता हूँ। ठीक है, तो आज के वीडियो में जो हम लोग टॉपिक्स कवर करेंगे वो हो जाएगा कि कंप्लीट स्टडी प्लान हमारा क्या होना चाहिए 2025 के लिए, है ना। एक्सपर्ट टिप्स ऑन क्वांट एंड वर्बल, आपके सामने एक्सपर्ट बैठा है, ध्यान से अच्छे से देखो, है ना। स्क्रीन पे भी देख लेना एक्सपर्ट के कितने कितने क्या क्या परसेंटाइल आए हुए हैं। ठीक है, तो मैं आपको पूरा प्रॉपर बता दूंगा कि कैसे क्या करना है। ठीक है, अब कुछ टिप्स रहेंगी खासतौर से फ्रेशर्स के लिए। फ्रेशर्स मतलब जो बच्चे अभी 12th में हैं वो कैसे मैनेज करें। ठीक है, फिर बुक्स और रिसोर्सेज क्या होने चाहिए ये मैं बता दूंगा, प्लस जो टिप्स हैं टॉपर्स की, जो मैं उनसे बात भी करता रहता हूँ टॉपर्स से, तो वो सब मैं आपको बता दूंगा, खास तौर से फ्रेशर्स की टिप्स। ठीक है, ये आपको खूब काम आएंगी, और ड्रॉपर्स की भी, है ना। चलो शुरू करते हैं फिर। और हाँ, अगर अभी तक आपने कोई कोर्स परचेस नहीं किया है तो आप हमारा कोर्स परचेस करो, इससे बेस्ट कुछ नहीं है ना। ये नीचे 2 लिंक दी हुई हैं। अगर आप IPMAT 2025 के एस्पिरेंट्स है तो getipmat.com/IPMAT2025, और उसके नेक्स्ट ईयर देना हो तो /IPMAT2026। ठीक है, जबरन ब्रांड के चक्कर में मत पड़ना, कई लोग सिर्फ पछताते ही हैं कि यार ये क्या ज्वाइन कर लिया। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो पहले अपन एक स्टडी प्लान देख लेते हैं, यार हमारा प्लान क्या होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, एक आप ऐसा प्रॉपर प्लान बनाओ। अभी तो हमारे पास काफ़ी टाइम है, अभी भी अगर हम आज की डेट से भी चालू कर रहे हैं तो हमारे पास काफ़ी टाइम है। एक आप 3 मंथ का टारगेट बनाओ। ठीक है, और ये फ्रेशर्स एज वेल एज ड्रॉपर्स 3 या चलो 4 मंथ का भी बना लो। हाँ, अगर आप में से कई लोग ड्रॉपर हैं तो यही उसको हाफ भी कर सकते हैं, लेकिन फ्रेशर हो तो 3 to 4 मंथ, ड्रॉप अगर आपने लिया हुआ है तो 2 मंथ्स अप्रॉक्स का। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, सबसे पहली चीज़ देखो, क्वांट से अगर अपन चालू करें तो मेन कोर्स कंप्लीट वाली जो चीज़ है वो क्वांट में जितनी जल्दी कर लोगे उतना फ़ायदा होगा। उम्मीद है आपको टॉपिक्स पता ही होंगे, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। एक हो गया नंबर सिस्टम, देन अर्थमेटिक, अर्थमेटिक में फिर रेशियो हो गया, है ना, एवरेज, देन परसेंटेज, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, है ना, पार्टनरशिप, चेन रूल, ये सब टाइम एंड वर्क के अंदर ही आ जाएंगे। बोर्ड स्ट्रीम टाइम स्पीड डिस्टेंस में आ जाएगा, रेस के क्वेश्चन, SICI, ठीक है, इंस्टॉलमेंट, ये सब कर लेना। देन आप आ जाओ अलजेब्रा में। अलजेब्रा में फंक्शन, ग्राफ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रोग्रेशन, लीनियर इक्वेशन, इनइक्वालिटी मॉड, इनइक्वालिटी मॉड पर फोकस कर लेना। अलजेब्रा आपको थोड़ा सा अपर लेवल पे करना पड़ेगा। अपर लेवल मतलब आपको यहाँ पे IIT लेवल को छूना पड़ेगा, ऐसा नहीं बस छू के आ जाना, इतना करना पड़ेगा अलजेब्रा में, तभी आप अच्छी रैंक ला पाओगे। देखो, अगर अच्छी रैंक लाना है तो आपको अलजेब्रा अच्छे से करना पड़ेगा, और वो अच्छे से इसलिए क्योंकि इसमें क्वेश्चन थोड़े IIT लेवल पे आ जाते हैं, तो ये आपको करना पड़ेगा। अर्थमेटिक से आप कट ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सकते हो। नंबर सिस्टम का ऐसा क्वेश्चन आया तो आएगा, नहीं आया तो नहीं आएगा, तो उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते। पॉइंट समझना, नंबर सिस्टम पे हम भरोसा नहीं कर सकते। आने को हो सकता है 4-5 क्वेश्चन आ जाए, नहीं आने को हो सकता है 1 भी ना आए, पॉइंट समझना। देन अर्थमेटिक, आउट ऑफ 45 क्वेश्चन 7 to 8 तो आएंगे, तो यहाँ से हम कट ऑफ छू सकते हैं, लेकिन टॉप नहीं कर सकते। अलजेब्रा इकलौता ऐसा है कि अगर आपने थोड़ा सा टफ लेवल के क्वेश्चन इसमें लगा दिए, हाई लेवल पे IIT टच कर लिया अगर इसमें हमने, तो हम अच्छी रैंक भी ला सकते हैं। देन मेंसुरेशन, अच्छा जितना वेटेज आपका अर्थमेटिक का है उतना ही वेटेज हमारा है मेंसुरेशन ज्योमेट्री का, है ना। तो मेंसुरेशन ज्योमेट्री और अर्थमेटिक आपको दोनों अच्छा करना पड़ेगा अगर आपको अलजेब्रा नहीं अच्छे से आ रही। लेकिन अलजेब्रा के बिना मैं बता रहा हूँ बार बार टॉप नहीं कर पाओगे। हाँ, एक बहुत और भी अच्छे नंबर लाने हैं अलजेब्रा अगर हमारी कई टॉपिक्स नहीं हो पा रहे हैं। ये मैं पूरे PNC बता रहा हूँ, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको, तो आपको अर्थमेटिक और मेंसुरेशन ज्योमेट्री बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, ये दोनों। तो अब देखो, आउट ऑफ 45 7 to 8 अर्थमेटिक से आएगा, 7 to 8 ज्योमेट्री मेंसुरेशन से आएगा, तो 8 भी ले लिया तो 16 क्वेश्चन इन दोनों टॉपिक के मिला के आएंगे। बाकी बचा हुआ 5 क्वेश्चन आप DI का मान लो, 21 हो गया, है ना। बचे हुए 24 क्वेश्चंस
अब समझ में, अलजेब्रा आपको करनी पड़ेगी। देन ट्रिग्नोमेट्री और ये सब कर लेना, बाइनोमियल ये आखिरी में करना। आखिरी में करने वाले टॉपिक कौन से रहेंगे, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, ट्रिग्नोमेट्री, बाइनोमियल, है ना, खास तौर से। और अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो ये सब टॉपिक कर लेना, एज मिल जाएगी आपको, ठीक है। प्लस अभी धीरे धीरे और चीज़ें बताऊंगा। आप ये सब करो 3 to 4 महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कोशिश करो दिसंबर एंड तक आपका कोर्स हो जाए। फिर आपका नेक्स्ट जो टारगेट होना चाहिए, अच्छा इसमें आप टॉपिक वाइज टेस्ट भी देते चलना, ठीक है। इसके बाद जनवरी से आपका जो टारगेट होना चाहिए वो सिर्फ एक होना चाहिए कि मुझे टेस्ट सीरीज करनी ही करनी है ना। किसी अच्छे सोर्स के करना जिनके क्वेश्चंस अच्छे होते हो, है ना, कंपटीशन अच्छा होता हो, है ना। हमारी भी चाहो तो समय ले सकते हो, हम लोग भी जन फैब में लॉन्च करते हैं, फैब के आसपास, तो अभी उसका समय नहीं, अभी आप ये अपना कोर्स ख़त्म पे ध्यान दो। फिर जनवरी फैब के बाद सिर्फ आपको टेस्ट देने, फुल लेंथ वाले, टॉपिक वाइज नहीं देन, है ना। फिर आपको फुल लेंथ टेस्ट पे ही पूरा फोकस करना है, क्लियर है। अब आ जाते हैं क्वांट और वर्बल की एक्सपर्ट टिप्स पे, है ना। एक्सपर्ट को तो आप अपने सामने देख ही रहे होगे अभी स्क्रीन पे, ठीक है। तो इसमें अब ध्यान से आपको एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले क्वांट का भी मैंने ऊपर आपको वो तो बता ही दिया। क्वांट में आप वही 3 to 4 मंथ का ले लो, लेकिन जो भी टॉपिक करो, लाइक मान लो मैंने नंबर सिस्टम लिया, है ना, तुरंत इसका टॉपिक वाइज टेस्ट दे दिया, ताकि आपको एक खुद में आइडिया लग जाए कि यार ये टॉपिक मेरा कितना अच्छे से हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। सेम हर टॉपिक के साथ करना, ठीक है। अब मैं आप इसको अगर एक टाइमलाइन बनाऊं तो नंबर सिस्टम आप मैक्स टू मैक्स 7 डेज में कर सकते हो। अर्थमेटिक आप 20 डेज प्लस 10 डेज TSD टाइम एंड वर्क के ले लो, तो 30 डेज में आपका अर्थमेटिक हो जाएगा। देन अलजेब्रा भी आप एक 30 डेज का टारगेट ले सकते हो, है ना। देन मेंसुरेशन ज्योमेट्री, ये आप 15 डेज का टारगेट ले सकते हो, इतने में हो जाना चाहिए। तो 32 मंथ ये हो गए, और मोटा मोटा ये हो, बचे हुए जो टॉपिक हैं, बचे हुए 7-8 दिन में वो कर लेना, बाइनोमियल, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट टाइप का, है ना। बाइनोमियल, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट 8 डेज अप्रॉक्स इसमें ले लेना, तो मोटा मोटा आप 3 मंथ में कर सकते हो। और हाँ, जो रिटेकर्स हैं बच्चे, वो इन्हीं को हाफ ऑफ से कर लो, मतलब तो आप लोग आधे टाइम में ये चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। वर्बल में क्या करो सबसे पहले, अच्छा वर्बल में आपको बता देता हूँ। वर्बल में आप वो वर्ड पावर मेड इजी जो बुक है, वो तो आपके घर में होनी चाहिए। चाहे आप कोई भी इंस्टीट्यूट जा रहे हो, आप नहीं जा रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो जीवन में, वर्ड पावर मेड इजी, एक वो भी रेड कलर वाली, दो आती है, एक वाइट कलर एक रेड कलर है, तो रेड कलर वाली लेना, वो बुक आपके घर में होनी ही चाहिए। उसको टारगेट बनाओ 1 मंथ में, वर्ड पावर मेड इजी, ये आपको 1 मंथ में कंप्लीट करना है। न्यूज़पेपर रोज पढ़ो, भले ही आपको अच्छा लगे चाहे ना लगे, न्यूज़पेपर आप रोज पढ़ो, है ना। सुबह उठते से ये एक रूटीन बना लो, जैसे आपके पापा लोग या मम्मी पापा लोग पढ़ते होंगे सुबह उठते से ही चाय पीते पीते मस्त, वो एक आप भी रूटीन बना लो, क्या उठते से भले ही 15 मिनट पढ़े, लेकिन पढ़ना है ना। फिर शाम वाम को एक आध बार और अगर पढ़ना हो तो आगे का पढ़ लिया, और इसमें एडिटोरियल पे ही फोकस करो। शुरू में बोरिंग लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आदत हो जाएगी, इससे आपको बाद में इंटरव्यू में भी हेल्प होगी, ठीक है। ये काम जरूर करो, न्यूज़पेपर पढ़ो, वर्ड पावर मेड इजी 1 मंथ में कंप्लीट करो, प्लस रोज एक आरसी करो, आरसी 1 डेली। और पैरा जंबल्स जो हैं वो 5 रोज करो। ऐसा नहीं कि एक बार में 100 या 200 लगा लिए, नहीं, 5 कीजिए बस। आईपी में आते आते पता नहीं कितने सारे कर लोगे, है ना। इंग्लिश में छोटे छोटे टारगेट लो, फिर वो ग्रामर के क्वेश्चन, जैसे ग्रामर के हो गए, एक बार थ्योरी कर लो ग्रामर की 1 मंथ जब भी लगे, उसका सेम ऐसे ही करो, फिल इन द ब्लैंक, ग्रामर, स्पेलिंग, फ्रेज और ये सब जितने हो गए, सिर्फ 5-5 क्वेश्चन रोज करो। इससे क्या होगा कि आपकी रोज एक रूटीन बन जाएगा, क्योंकि वर्बल में देखो कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, तो इसके लिए आपको हर टॉपिक को छोटा छोटा डिवाइड कर लो, रोज इसकी प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की। वर्बल में इसे चलो, हाँ
अगर 1 मंथ लेना है तो आप ग्रामर के रूल्स रिवाइज कर लो, वर्ड पावर में डीजी 1 आध महीने में कर लो, उसके बाद ये काम चालू कर देना। लेकिन हाँ, न्यूज़पेपर तो आज से ही पढ़ना चालू कर दो। अब ये वाला सेक्शन नॉर्मली उनके लिए है कि जिन्होंने अभी फ्रेशर्स हैं, स्कूल जा रहे हैं, या अभी जिनका IIM बेंगलोर में DB प्रोग्राम में हो गया होगा, है ना। ये लोग के थोड़ी सी एक बात आप समझने की कोशिश करना, IP MET बहुत ज़्यादा टफ एग्ज़ाम नहीं। लाइक अभी अपने वीडियो की शुरुआत में अपन ने कहा कि 3 to 4 मंथ में आप इसका कोर्स कर सकते हो। एक सेकंड के लिए इमेजिन करके देखो, जो बच्चा JEE की तैयारी कर रहा होगा, जो बच्चा नीट की तैयारी कर रहा होगा, फ्रेशर होगा, नॉर्मली फ्रेशर बच्चे निकालते हैं ना, IIT भी, नीट भी, एम्स में भी जाते हैं। वो दिन भर बेचारे लगे रहते हैं, सुबह से लेकर रात तक पढ़ते ही रहते हैं, स्कूल भी मैनेज करते हैं, अपना कोचिंग कहीं जा रहे होते हैं वो भी मैनेज करते हैं, उसके बाद अलग से खुद भी पढ़ाई करते हैं, मेहनत खूब करते हैं। आप तो कोई बच्चा जो IIT या एम्स निकालता है, अगर हम उसकी 20% भी मेहनत कर लें तो हम IP MET इंदौर यूँ निकाल लेंगे। पॉइंट समझ रहे हो? तो आप आराम से बैलेंस कर सकते हो। बस ये है कि नज़रिए का बात है, कभी रो मत कि यार मैं मैनेज कैसे करूं। आप टाइम निकालो, आपका निकलेगा टाइम। अब इसमें क्या होगा, इकट्ठा सारा बोझ अपने ऊपर ले लोगे तो नहीं होगा। अगर रोज थोड़ा थोड़ा करोगे, मतलब स्कूल का भी पढ़ रहे हैं, 1-2 घंटे आपने IP MET को भी दे दिए, है ना। अब इसमें अगर बहुत ज़्यादा स्कूल का लोड है तो आप IP MET का टाइम थोड़ा सा कम करके देख सकते हो। तो अगर अपन बोल रहे हैं कि आपको 4 मंथ में कोर्स कंप्लीट करना है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, आप फेब एंड तक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन आप आराम से रोज पढ़ते रहो। और जब आपके स्कूल के एग्जाम आ रहे होंगे, हाफ ईयरली या इस टाइप के कुछ, तो भी IP MET की पढ़ाई टोटल बंद मत करना। बस दिन भर में आधा 1 घंटा निकाल के जो प्रीवियसली आपने पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन करते जाना, ताकि आप कुछ भूलो मत। बस 12th के बच्चों को मेरी एक सजेशन है कि पढ़ाई ऐसी करना कि ऐसा ना हो कि आप आगे का पढ़ते जा रहे हो, पीछे का भूलते जा रहे हो। ये बस काम मत करना, प्रॉपर रिवीजन करते रहना। भले ही जितने टॉपिक करो उतने स्ट्रॉन्ग कर लो। और मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं, आप कभी भी इंदौर का इतिहास उठा के देख लो, मैक्सिमम बच्चे आपको फ्रेशर मिलेंगे, है ना। देख लेना आप। तो फ्रेशर्स लोग जो होते हैं, फ्रेशर बच्चे निकालते हैं और खुशी खुशी निकालते हैं। मेरी पहचान में एक बहुत ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने निकाला हुआ है, ठीक है। तो अब आप भी निकाल सकते हो, ज़्यादा लोड मत लो, ठीक है। बस हाँ, दोनों को बैलेंस करके चलो। और एक चीज़ दिमाग में बिठा लेना, भले ही मैं IP MET का टीचर हूँ, लेकिन 12th के परसेंटेज बहुत ज़्यादा मैटर आपको लाइफ टाइम करेगा। तो 12th के परसेंट कम मत होने देना। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी जो होनी चाहिए वो आपकी होनी चाहिए 12th, देन फिर हमारा IP MET। लेकिन हाँ, दोनों हम बैलेंस कर सकते हैं। IP MET हम 4 मंथ में आराम से कर सकते हैं, ठीक है। और ख़ास तौर से अगर 12th में आपका मैथ्स अगर सब्जेक्ट है, तब तो आपको और भी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो नॉन मैथ्स वाले हैं उनको थोड़ा सा IP MET को लेके थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तभी तो यार आप एक तरफ सोच रहे हो कि आपको IIM इंदौर जैसे कॉलेज में जाना है, दूसरी तरफ हम मेहनत करना नहीं चाह रहे, तो ये चीज़ें कहाँ लिंक कर पा रही हैं। देखो, लिंक चीज़ें तभी करेंगी जब आप उस लेवल के हो जाओगे, ऑटोमेटिक IP MET इंदौर निकाल लोगे, ठीक है। तो बैलेंस करो चीज़ों को। बुक्स देखो, जैसे वर्बल में मैंने बता दिया, वर्ड पावर में डीजी, है ना। वर्बल में एक बुक और आती है, मैं तो तृष्णास वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करके, बहुत अच्छी बुक है, एक ये कर लेना, ठीक है। अब क्वांट की बात करें, क्वांट में क्वांटम कैट कर लेना, क्वांटम कैट बहुत अच्छी बुक है। अगर आप कहीं इंस्टीट्यूट नहीं जा रहे या ऐसे इंस्टीट्यूट जा रहे हो जहाँ का मटेरियल आपको पसंद नहीं आ रहा, टीचर्स पसंद नहीं आ रहे, तो आप क्वांटम कैट ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम इंस्टीट्यूट में कई टीचर्स ऐसे होते हैं जो खुद कभी कैट नहीं निकाले होते या IP MET नहीं निकाले होते, है ना। उनका लेवल खुद बैंकिंग के एग्ज़ाम लेवल का रहता है, ठीक है। तो आपको फिर इस टाइप की बुक्स करनी पड़ेंगी, IIT लेवल पे जाना पड़ेगा, ठीक है। क्वांटम कैट कर लेना। लेकिन क्वांटम कैट में क्या होता है, कुछ टॉपिक्स आपको नहीं मिलेंगे, लाइक ट्रिग्नोमेट्री अच्छा नहीं मिलेगा, बाइनोमियल थ्योरम नहीं मिलेगा, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट नहीं मिलेगा, है ना। बाकी सब मिल जाएगा उसमें। तो ये टॉपिक अलग से करने के लिए आप
कोई भी स्कूल की 11th-12th की RD शर्मा टाइप की बुक कर सकते हो इन टॉपिक्स के लिए, ठीक है। बाकी मैक्सिमम काम आपके इस बुक से हो जाएगा, ठीक है। ये बुक ले लेना प्लस 11th-12th की कोई भी RD शर्मा टाइप की, है ना। इससे आपके बेसिक वाले जो टॉपिक छूट जाएंगे, जो क्वांटम कैट में नहीं होंगे, वो इससे हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन परफेक्ट है। प्लस जब ये हो जाए तो जनवरी के बाद, देखो जनवरी के बाद बता रहा हूँ, आप PYQs करना, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना। प्लस अगर आपकी जनवरी के बाद बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, अगर आपको लगता है आपकी मैथ्स बहुत अच्छी हो गई है, आप प्रो लेवल पे हो गए एकदम, आपको लगे कि हाँ अब बहुत अच्छी हो गई, तो थोड़े से JEE मेंस के वो क्वेश्चन कर लेना जो कॉमन होंगे हमारे IP मैट से। पूरे क्वेश्चन नहीं करना है, उसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सब मिलेगा, वो नहीं, जो कॉमन है IP मैट से हमारे टॉपिक्स, उन टॉपिक्स के क्वेश्चन कर लेना। लेकिन ये प्रो लेवल, जब हमें लगे ना हमें टॉप 10 में रैंक लानी है, तब हम ये वाला काम करेंगे। देखो मैं बिल्कुल आपको कट टू कट बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझ लेना। इतना कर लो, आपको इंदौर निकालने से कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है। और ये सब नहीं करना तो फिर हमारा वीडियो कोर्स ले लो क्वांट का, उसमें हमने बहुत कुछ करवाया हुआ है आपको, अलग ही लेवल पे अपन पढ़ते हैं, ठीक है। ये चीज़ कर लो आप। अब टॉपर्स का वही, अभी बातों बातों में वैसे मैंने बता दिया होगा, मैंने कई टॉपर्स को ऑब्जर्व किया है। वो एक तो ध्यान से समझना, वो शांति से अपना काम करते रहते हैं, ज़्यादा वो परेशान नहीं होते, समझना, परेशान बिल्कुल मत हो, शांति से बैलेंस करके चीज़ों को चलो। आपका 12th भी हो जाएगा, आपका IP मैट इंदौर भी निकल जाएगा। कुछ बार हमें लगता है कि उनके साथ भी जैसे कि यार कुछ टॉपिक टफ लग रहे हैं। अब आप में से क्या होता है, कई बच्चे जनवरी फेब जब आ जाएगा बोलेंगे सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, है ना, या यूट्यूब पे आपको ढेरों वीडियो मिल जाएंगे, कई लोग बता देंगे कि ये टॉपिक कर लो आपका हो जाएगा। ये सब आपको सिर्फ मिसगाइड करने के लिए होता है। अब खुद सोचो यार, आप वो तो ऐसी बात हो गई कि यार टॉपिक बस 2-4 टॉपिक बता दो जो करके हम IP मैट इंदौर निकालें। अपने दिल पे हाथ रख के पूछो, क्या 2-4 टॉपिक करने से आप सोच रहे हो कि आप IIM इंदौर में पढ़ लोगे? या कोई 2-4 टॉपिक पढ़ के क्या IIT लेवल का कोई एग्जाम निकाल सकता है? या 2-4 टॉपिक पढ़ के हम IIM इंदौर निकाल लेंगे, है ना। फिर इसमें ना आपको यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस भी मिल जाएंगे कि 1 महीने में इंदौर कैसे निकालें, 2 महीने में इंदौर कैसे निकालें, तुक्के कैसे लगाएं जिससे सही हो जाए। ये जितनी भी स्ट्रेटेजी देते हैं, उन्होंने ज़िंदगी में खुद कभी कोई एग्ज़ाम नहीं निकाला होता, है ना। अब वो तो क्या ज़्यादा बकर बकर करते हैं तो वो हिट हो जाते हैं यूट्यूब या यहाँ पे, और कई लोग फिर उनको फॉलो भी कर लेते हैं, बेचारा उनका नुकसान हो जाता है। और मुझे लिटरली बहुत गुस्सा आती है ऐसे में कि आप मिसगाइड क्यों कर रहे हो जबरनी। तो एक चीज़ हमेशा दिमाग में उठाओ, टॉपर्स से सीखो। आप इवन मेरी छोड़ो, आप अपने आसपास देखना, जो भी टॉपर को आप जानते होगे, आपकी फैमिली में कोई होगा, यार वो टॉपर तभी बना है जब उसने उस लेवल पे मेहनत की है। अगर हम ज्ञान ऐसा दे दें कि बिना पढ़े आप IP मैट निकाल लो, तो ये तो इनजस्टिस होगा ना जो पढ़ाई कर रहा है, इन्हें वो भी पढ़ाई छोड़ दे। अगर 2 महीने में कोई IIT निकाल ले, तो जो 2 साल से मेहनत कर रहा है वो क्या कर रहा है फिर? हाँ, बस ये कि जो 2 साल से मेहनत कर रहा है वो गलत डायरेक्शन में तो नहीं कर रहा, इसलिए एक अच्छे मेंटर की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आपसे कोई आके बोल दे कि मैं निकलवा दूंगा 1 महीने में, तो मेहनत मत करना, या ये टॉपिक कर लो हो जाएगा, तो गलत है ना। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, सारे टॉपिक करो। हाँ, जो टॉपिक आपको बहुत टफ लगता है कि यार ये मुझसे हो ही नहीं रहा, आजकल तो यूट्यूब पे भी काफ़ी फ्री में वीडियोस मिल जाते हैं। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में चले आना, PYQ कितने आसानी से सॉल्व करवाए हुए हैं। आप यूट्यूब पे लेक्चर देखो, जिस फैकल्टी का पसंद आ रहा है उसका देखो। मैं तो अपना प्रमोशन भी नहीं कर रहा। आप ऐसा तो ही नहीं आप सिर्फ IP मैट के लिए मेरा चैनल ही देखते होगे, आप 50 चैनल देखते होगे। मैं बोल रहा हूँ उन 50 में जो फैकल्टी आपको पसंद आए आप उसको फॉलो करो। मैं पसंद नहीं आ रहा, मुझे फॉलो मत करो। फाइनली फ़ायदा आपका होना चाहिए ना, पॉइंट समझ रहे हो? तो आप अपना फ़ायदा देखो, आपको जो फैकल्टी का पढ़ाया समझ में आ रहा है उससे पढ़ो, लेकिन पढ़ो, मेन चीज़ आपको पढ़ना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और टॉपर्स ही करते हैं, वो अच्छे अच्छे रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, काम रहते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, है ना। बस हो गया, यही सक्सेस मंत्र। और हाँ, मेन चीज़ जो होती है, मॉक टेस्ट भले ही उनके कम नंबर आए, वो देना नहीं छोड़ते।
तो मॉक टेस्ट प्रॉपर देना, ठीक है। उम्मीद है आज का वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।